Hi friends, it's me Anjali from Team Formulator is here with a new lecture of engineering biology. ठीक है, आज का engineering biology का लेक्चर मॉड्यूल नंबर 8 से रिलेटेड है। मॉड्यूल नंबर 8 में प्रीवियस लेक्चर्स में आपको थर्मोडायनेमिक्स के लॉस के बारे में बताया गया था। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में बताया गया था। और अब का जो चैप्टर है, आज का जो क्लास है वो कुछ बेसिक है। एटीपी एटीपी बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं। उसका क्वेश्चन आपका फंक्शन से पूछ सकता है कि एटीपी का फंक्शन क्या है। ठीक है, एटीपी है क्या, तो उससे रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब तो कर देती हूँ, ठीक है, बायोलॉजिकली, लेकिन बहुत कुछ इसमें बताने के लिए है। तो कुछ चीजें आप इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बेसिक जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी नोट्स रहेंगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका इसका ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल का शायद आपके पास क्लास है दिया हुआ। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल क्या है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, फोटोसिंथेसिस। बाकी फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक कैसे वो बायोलॉजी में यूज है वो आपको बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे आप समझिए एटीपी। तो एटीपी क्या है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप पी रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसके लिए चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी किस फॉर्म में बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है? वो फॉर्म प्रोड्यूस कर रहा है एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। एटीपी बन कैसे रहा है? ठीक है, तो एडीपी से बन रहा है। एडीबी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट मिलता है तो क्या बनता है? एटीपी बनता है। तो ये एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी मैंने क्यों कहा है? क्योंकि जैसे रुपए चाहिए आपको हर चीज खर्च करने के लिए, आपको बेसिक क्या चाहिए होता है? रुपए चाहिए होते हैं, ठीक है, खर्च करने के लिए। तो उसी तरह से एनर्जी किस रूप में खर्च होती है, किस रूप में बॉडी में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, ये समझिए पहले। ठीक है, अगर आप अगर आपने पानी गिरा दिया, ठीक है, अगर आपने पानी गिरा दिया टेबल पे, वो टेबल से नीचे पानी खुद ब खुद गिर जाएगा कि आपको उसको पानी को ऐसे करके गिराना पड़ेगा? वो खुद ब खुद टेबल है, टेबल के किनारे अगर आप पानी गिराते हो वो खुद नीचे बह करके गिर जाएगा। या जो पानी ऊपर हिल से बह रहा है, क्या उसको जरूरत है कि उसको कोई इंसान नीचे गिरा रहा है? नहीं, वो खुद ऊपर से नीचे गिर जा रहा है ना। क्यों गिर रहा है? क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, हाइयर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड में पानी जो प्रेशर डिफरेंस है या फिर जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस है, उसके कारण पानी गिर रहा है। ठीक है, या किशमिश जो है, अगर किशमिश को रात में आप पानी में डालते हो सुबह फूल जाता है ना। क्यों? क्योंकि किशमिश में कम पानी है, बाहर ज्यादा पानी है, तो जहां ज्यादा से कम की ओर जाएगा, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पानी मूव करेगा तो किशमिश फूल जाता है। उसी प्रकार से जो जहां पे ट्रांसपोर्ट खुद ब खुद, वहां जहां पे ग्रेडियंट बना हुआ है, ठीक है ना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में तो मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन कभी कभार हमारे बॉडी में मूवमेंट अपोजिट होना होता है। क्या होता है? अपोजिट मूवमेंट होना, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन हमें जाना है। ठीक है, हमें नीचे से पहाड़ पे चढ़ना है। ठीक है, या फिर अगर जो आपका ये रहता है, जो मोटर रहता है, ठीक है, आपका जो वाटर मोटर रहता है जो आपके घर में, वो क्या होता है? आप मोटर चलाते हो, पानी जो नीचे है उससे ऊपर टंकी पे चढ़ता है। ठीक है, ठीक है, तो टंकी पे उससे चढ़ता है। तो आप एक बात समझिए कि जब पानी टंकी पे उसके ऊपर चढ़ता है तो उसके लिए आपको ऊपर से सप्लाई करना पड़ता है ना कुछ सप्लाई करना पड़ता है। तो वो आप एक्टिव काम कर रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट जब बॉडी में वैसा कहीं ट्रांसपोर्ट होगा कि अपोजिट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर नहीं, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में अगर हम कुछ को ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, मतलब अपोजिट ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी कहां से आएगी? एटीपी के फॉर्म में आएगी। तो एटीपी क्या करता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए हमें। एनर्जी कहां से मिलेगी? एटीपी से मिलेगी। तो वही एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, जब भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हुआ? जब भी अपोजिट फ्लो के अपोजिट कोई काम हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है बॉडी में, ठीक है, तो उसमें एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कहां कौन देगा? एटीपी देगा। मसल का कॉन्ट्रैक्शन, मैं हाथ हिला रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, आप एक्सरसाइज करते हो, सब में क्या होता है? मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन देता है एनर्जी? कौन देता है? एटीपी देता है एनर्जी। ठीक है, नर्व का कंडक्शन, यहाँ पे आपको चुट्टी काटी गई तो आपको पता चला कि चुट्टी काटी गई। यहाँ पे अगर आपने हाथ गर्म पे रख दिया तो आपको पता चला कि आप गर्म है, और आपने हाथ
तुरंत हटा लिया। कैसे? नर्व का कंडक्शन है, तो नर्व के कंडक्शन में भी कौन मदद कर रहा है? एटीपी का मदद है, ठीक है। कंडक्शन कैसे कर रहा है? इन्फॉर्मेशन कैसे आपका आपके पूरे बॉडी से आपके दिमाग में जा रही है, आपके दिमाग से, तो वहां पे भी एटीपी का काम है। बायोसिंथेटिक रिएक्शन, बायोसिंथेटिक रिएक्शन मतलब आपके बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी जहां पे एनर्जी का नीड है वहां पे कौन एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? एटीपी प्रोवाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एटीपी क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिएगा एटीपी का फुल फॉर्म ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिएगा द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। सेकंड लाइन लिखिएगा कि इट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। थर्ड में फंक्शन ऑफ एटीपी लिखिएगा, इट इज यूज इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज यूज इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, इट इज यूज इन नर्व कंडक्शन एंड बायोसिंथेटिक रिएक्शन। ये आपका हो गया एटीपी के बारे में कुछ मुख्य बातें। अब आइए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसको लिखना कैसे है, ठीक है, इसको लिखना कैसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। फोटो किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। लाइट एनर्जी कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। सन लाइट जो दे रहा है उसको लीव्स में क्या है? लीव्स में है आपका क्लोरोप्लास्ट। लीफ में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्या है लीफ में? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? थाइलाकॉइड। क्या है? थाइलाकॉइड। इसमें क्या है आपका? इसमें है आपका क्लोरोफिल। इसमें क्या है? क्लोरोफिल है, ठीक है। इसमें क्या है? क्लोरोफिल। अब समझिए बात को, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में बता दिया है, इसी चीज को आपको रटना है, इसी चीज पे आपको क्वेश्चंस, मतलब जब फोटोसिंथेसिस आएगा तो इसी से डील करना है। लाइट आ रही है लीव्स, लीव्स में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड में क्या है? क्लोरोफिल। ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, xanthanoid, कैरोटीनॉइड, ये सब पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये पिगमेंट? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे ही इसमें लाइट पड़ रहा है, ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। लाइट को क्या कर रहा है? ये एब्जॉर्ब कर रहा है। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोन एक्साइट होता है। फोटोन एक्साइट होता है, उसके बाद दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। दो रिएक्शन क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में? पहला रिएक्शन होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्या होता है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में हो। और दूसरा रिएक्शन होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट रहेगा तो भी होगा, लाइट नहीं रहेगा तो भी होगा, ठीक है। इसके लिए जरूरत नहीं है लाइट की। तो दो टाइप ऑफ रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट। अब इसमें रिएक्शन, टोटलिटी में रिएक्शन क्या होता है ये समझिए, ठीक है। टोटलिटी में रिएक्शन होता है कि सनलाइट पड़ता है, लाइट एब्जॉर्ब होता है, इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब होता है। लाइट एब्जॉर्ब क्या? फोटोन के द्वारा। फोटोन जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है, उसके बाद NADP से NaH बन रहा है, NADPH2 बन रहा है, ठीक है। बेसिक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का क्या है? H2O और CO2 मिल करके क्या बनाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, क्या मिलकर के? वाटर और CO2। कहाँ पे बनाते हैं? लीफ से बनाते हैं। किसके प्रेजेंस में बनाते हैं? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं। कौन एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो 6H2O प्लस 6CO2 इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो कि एब्जॉर्ब लाइट करता है। यहाँ पे एक्सेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे MCQ में कि एक्सेसरी पिगमेंट क्या होता है लीफ में। तो एक्सेसरी देखिए, मेन पिगमेंट कौन है जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है लीफ में? वो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए। लेकिन कुछ ऐसे पिगमेंट भी होते हैं जो क्लोरोफिल की ए के आसपास भी, क्लोरोफिल के ए के बावजूद भी प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, जैसे क्लोरोफिल बी हो गया, xanthanoid हो गया, कैरोटीनॉइड हो गया, ठीक है। तो ये सारा जो मटेरियल है, इसको पिगमेंट, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं। तो ठीक है, तो एक्सेसरी पिगमेंट में कुछ अमाउंट ऑफ अलग अलग वेवलेंथ में लाइट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक लाइन में कहा जाए तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाता है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्टा अपना खाना बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल कहाँ होता है? लीव्स में होता है। लीव्स में कहा? लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है। थाइलाकॉइड में क्या होता है आपका? क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल मेन पिगमेंट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट मतलब एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसको ताकत होती है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता
होता है, NADP से NADPH2 बनता है और फर्दर रिएक्शन होता है, आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है फोटोसिंथेसिस में, C6H12O6 और 6O2, मतलब 6 ग्लूकोज बनता है, 6 ऑक्सीजन बनता है, 6 हाइड्रोजन और 6 वाटर और 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में, और किसके प्रेजेंस में, लाइट के, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में इतना भी लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये फिगर बनाना बहुत जरूरी है, और फिगर के बराबर में यहाँ पे से लिख दीजिएगा। और ये वाटर कहाँ से आता है, ये वाटर आपके रूट्स है, ठीक है, ये रूट्स है, ये रूट्स है। रूट्स में क्या होता है, यहाँ पे रूट हेयर होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है, रूट हेयर होते हैं। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये वाटर, सॉरी, ये रूट हेयर है, ठीक है, ये रूट और ये रूट हेयर है। ये आपका सॉइल है, सॉइल में वाटर है, वाटर एब्जॉर्ब किया, वाटर एब्जॉर्ब करके लीव्स में दिया। CO2 तो आपको एयर में मिल जाएगा, CO2 एयर में मिल जाता है। जैसे ही वाटर है, ये कहाँ से वाटर सप्लाई होता है, जाइलम के थ्रू, जाइलम के थ्रू वाटर सप्लाई हो रहा है। कौन से प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन से, ठीक है, ट्रांसपिरेशन से। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पानी नीचे से ऊपर बह रहा है, ऊपर जा रहा है, पुल कर रहा है पानी को। जाइलम में कौन कौन जिम्मेदार है, पानी को, पानी कहाँ से जाता है लीव्स तक, जाइलम एक टिश्यू है जिससे ये लीव्स में जाता है। और कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है। वाटर जाता है, वाटर हमको जरूरत है क्योंकि H2O जरूरत है, H2O हमको ऐसे मिल जाता है, और CO2 हमारे एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है, उन दोनों को मिला करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। और एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, सनलाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये आपका प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का, ये प्रोसेस हो गया फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस को एक बार ध्यान से बस चुपचाप होकर सुन लीजिए, ठीक है आप लोग। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें प्लांट, बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्टा सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। खाना कैसे बनाते हैं, खाना बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट मतलब सूरज, सूरज की किरणें आ रही हैं, आपको समझ में आ गया। अब दूसरी चीज मैंने बोली क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पत्तों में। पत्तों में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड होता है, थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल बहुत तरीके का हो सकता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। मेन क्लोरोफिल कौन है, जो इलेक्ट्रॉन, जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल ए। और उसको छोड़ करके जो भी पिगमेंट्स लीव्स में प्रेजेंट है उसको एक्सेसरी पिगमेंट कहते हैं, जैसे क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड, जैंथोफिल, ये सब, ठीक है। तो हमें अब क्लोरोफिल, सनलाइट तो मिल गया सन से, क्लोरोफिल कहाँ है, पत्तों में प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड के अंदर, ठीक है। हमें पानी चाहिए होगा, पानी कहाँ से मिलेगा, रूट्स है, जो सॉइल में जो पानी प्रेजेंट है उसको रूट पुल करेगा। कौन से प्रोसेस के थ्रू पुल करेगा, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिससे पानी जो है वो नीचे से ऊपर आता है और सब पत्तों में जाता है। कौन सा टिश्यू पानी ले जाने के लिए जिम्मेदार है, जाइलम पानी ले जाने के लिए जिम्मेदार है। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे पानी ले जाया जाता है। लीव्स में फिर खाना बनता है, लीव्स में खाना बन करके, खाना किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज में बनता है। और यही ग्लूकोज फिर बाद में जाकर के स्टोर कर दिया जाए, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है वो स्टोर किया जाता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च एक आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। फिर वही स्टार्च का, फिर वही ग्लूकोज टूटता है रिस्पायरेशन के माध्यम से, तो एटीपी हमें मिलता है। वही एटीपी हमारा एनर्जी सोर्स है, ठीक है। वही एटीपी क्या है, हमारा एनर्जी सोर्स है। तो ये बात हो गई आपकी फोटोसिंथेसिस की। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, थोड़ी सी चीज मैं बता दूं। दो प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस और एनाबॉलिक प्रोसेस क्या, ये एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच बिगर मॉलिक्यूल is converted into smaller molecule। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। जबकि एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस इन विच स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है कंबाइन टू फॉर्म
बिगर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस कहाँ है, जहाँ पे बड़े जो मॉलिक्यूल हैं वो टूट करके छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और एनाबॉलिक प्रोसेस कहाँ है, जहाँ पे जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे कुछ नया जनरेशन होता है, कुछ नया का प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो कैटाबॉलिक में जब टूट रहा है तो उसमें हमको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी बाहर से हम लोग देते हैं एनर्जी, इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी मिलता है, उसके बाद ये काम होता है और वहां पे एनर्जी बाहर निकलता है, ठीक है। एनर्जी वहां पे रिलीज होता है और यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो आज का टॉपिक में आपको एटीपी के बारे में समझ में आया, फोटोसिंथेसिस क्या है, मैंने कोशिश की अपने हर तरफ से सीधे सरल शब्दों में आपको समझाने का, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस क्या और रिस्पिरेशन क्या इसके बाद होता है। रिस्पिरेशन में क्या होता है, यही जो ग्लूकोज बनता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो स्टोर हो जाता है, यही फिर ऑक्सीजन के माध्यम से इसका ब्रेकडाउन होता है। ये जो ब्रेकडाउन होता है, इससे जो एनर्जी वापस मिलती है एटीपी के फॉर्म में, वही रिस्पिरेशन है, वही प्रोसेस क्या है, रिस्पिरेशन है, ठीक है। और यहाँ पे दो प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में बड़े मॉलिक्यूल टूट करके छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एनाबॉलिक में जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो नया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा और उसमें एनर्जी आपकी रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका मॉड्यूल नंबर 8 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एटीपी और फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस क्वेश्चंस आने की संभावना है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फोटोसिंथेसिस में ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि ये जो मूवमेंट है ये किसका मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट है। ये किसका मूवमेंट है, वाटर का मूवमेंट है, ठीक है। वाटर का मूवमेंट है, ठीक है। वाटर कैसे जा रहा है, लीव्स तक जा रहा है, किस कौन सा टिश्यू लेके जा रहा है, जाइलम लेके जा रहा है, कौन सा प्रोसेस से जा रहा है, ट्रांसपिरेशन से जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिससे आपके मार्क्स जो है वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स आपको हमेशा इंक्रीज कर देगा आपके क्वेश्चन में, आपके आंसर्स को और सुंदर बनाने के लिए फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, मिलते हैं नेक्स्ट कुछ लाइव क्लासेस में, जहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं उसको कोशिश मैं करूंगी कि आज कंप्लीट कर दिया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा जो ऐप है फॉर्मूलेटर का उसको डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज डाउनलोड इट। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और उसको जितना हो सके उसको लोगों तक पहुंचाइए, जिससे और लोगों को और स्टूडेंट्स की भी मदद हो सके। थैंक यू।